प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल से हम देख रहे थे शैतान से हमको लड़ना है, हमारा जंग है। हमारा जंग जीतने का मतलब है जीवंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तो कल कुछ बातों को मैंने आपको बुनियाद की तौर पर यानी कि फाउंडेशन के तौर पर मैंने आपको बताया। अब उसी फाउंडेशन को हम आगे लेंगे और पांचवी बात हम देख रहे हैं। अगर आज पहले बार आप देख रहे हैं तो कल का भी वीडियो आप जरूर से देखना ना भूलिए। हम लगातार इस विषय में हम आगे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास सामर्थ्य है, शैतान के पास कुछ अथॉरिटी भी है, ये बात को कोई मना नहीं कर सकते, परंतु तो वो तो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको हरा चुके हैं। ये बात को आप और हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर जहां हमारा ये भूल चुक हो गया कि हम शैतान से जीत नहीं पाएंगे, उसको बार बार बोलना पड़ता है। वो बहुत नालायक है और बहुत बेशर्म है। हालेलुया। आप उतना उसको बोलो उतना ही वो एक कान से लेकर दूसरे कान में छोड़ देगा। वो फिर भी अपना हरकत से बाज नहीं आएगा। परंतु हमको भूलना नहीं चाहिए कि वो हरा हुआ है और परमेश्वर के लोगों का सामने खास करके वो हार जाता है यदि आप विश्वास करेंगे तो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां विश्वास में चुका कि वो आपके सिर पर चढ़ने का कभी समय नहीं लगेगा, ये बात को ध्यान रखें। हालेलुया। और छठवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमको धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी न किसी तरीके से आपको गुमराह करके धोखा देगा। अब देखिए, सिंपल बात है, हवा को क्या बोला? क्या सारे पेड़ का फल नहीं खाने के लिए बोला है? उसने सीधा सवाल तो किया ही नहीं, टेढ़े सवाल करके हमको धोखा देता है। तो हवा का आप जवाब भी देखेंगे तो आपको सही मालूम पड़ेगा, वो पूरे जवाब अच्छे से दिया। उसके बाद में उसने उसको हड़बड़ाया, बोले नहीं ये फल खाने से तुम मरोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको धोखा दिया है। वो धोखा देने वाला है। आप अगर परमेश्वर का विषय में सही जानकारी अगर रहेंगे और उनको अच्छा ठीक ढंग से आप समझेंगे, परमेश्वर का वचन को यदि समझेंगे, तो शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और सातवीं बात हम देखेंगे, हम पहले शैतान का गुलाम थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप हमारा ऊपर प्रभाव डाल दिया था, उस प्रभाव में हम जी रहे थे। परंतु जैसे मैंने बताया था, पहले पॉइंट मैंने बताया था, हम जब प्रभु यीशु के पास आया था तब एक छोटा सा विश्वास लेकर आए थे। वो जो छोटा सा विश्वास लेकर जब आए, तब परमेश्वर ने आपको और हमको पाप के बंधन से छुटकारा दे चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये बात को हम अगर जब भूल जाएंगे तो शैतान जो है आपको पुराना जीवन में लेकर चले जाएगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इब्रानियों के किताब 2 अध्याय और 14 और 15 पद हम देखते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान के निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमको छुड़ा चुका है। यू आर फ्रीड, यू हैव द फ्रीडम। आप अपना निर्णय ले सकते हैं, फिर शैतान को जगह क्यों देना चाहिए? ये बात आपको सोचने की जरूरत है।
तब आप जयवंत जीवन आप जीना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और खास एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8वीं बात मैं बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसके साथ उसने शैतान को भी हरा दिया, उसको खत्म किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर एक बात, एक है रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो शैतान को खत्म नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बलहीन कर दिया, उसके ताकत को कम कर दिया है और उसके ऊपर जय पाया है। उसके लिए ग्रीक में एक शब्द वापरा गया है। मैं उस शब्द को ऊपर आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उसका शब्द ऐसा है, कठारियो। कठारियो उसका स्पेलिंग है KATARGEO। ये शब्द है। इसका मीनिंग है, मैं आपको बताता हूं। पहले बात, उसके सामर्थ को खत्म किया, उसको खत्म नहीं किया, उसके ताकत को खत्म किया और उसको एक बंधन में लेकर आ गया। जब हम बोलेंगे तो वो आगे कुछ कार्य नहीं कर सकता, कि उसको आप और हम यीशु के नाम से बांध सकते हैं। अगर हम नहीं बांधेंगे वो फिर अपना कार्य में लग जाएगा। तीसरी बात, रिड्यूस टू जीरो, मेक इन इनएक्टिव, वो निष्क्रिय कर दिया यीशु के नाम से। मैंने कई बार देखा, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं वो शैतान को किसी के जीवन से अलग करने के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब नहीं होता है, कुछ समय पर उसको टाइम लगता है, तब हम प्रार्थना करें, तुम्हारे काम को निष्क्रिय कर देता हूँ। वो शरीर में रहेगा परंतु वो कार्य नहीं कर पाता है। सपना बंद हो जाता है, डरावने बंद हो जाता है और कुछ कार्य हो वो बंद हो जाता है, परंतु वो शरीर में जरूर से रहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य से आप और हम ये कार्य कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, मेक ऑफ नो इफेक्ट, शक्तिहीन, उसके बल को खत्म कर देते हैं। ये शब्द का ये मीनिंग है। अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, खत्म हुआ नहीं, हालेलुया, वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पांचवी बात, टू मेक पैरालाइज, यानी उसको पंगु बना देना, विकलांग बना देना। वो अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे एक पोजीशन में परमेश्वर ने ला दिया है शैतान को। जब आप विश्वास करके आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर अपने प्रभाव को वो डाल नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया। वो ऐसे बंधा हुआ रहेगा जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको वो सामर्थ दिया गया है, हम जय पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक शैतान के साथ लड़ रहा था, वो किसी बात में काबू में नहीं आ रहा था। काफी देर तक हमने लड़ाई किया, करीब 1 घंटे तक उनके साथ, 1-1.5 घंटे तक लड़ाई किया। हमें कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करें। हमने एक काम किया, हमको परमेश्वर ने एक बात को बताया, बोला ठीक है उसको बीच में बैठा दो और तुम प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बीच में बैठा दिया, बाइबल लेके उसको चक्कर मारते मारते शांति रूप से, बिना कोई आवाज़ से, मन ही मन हम प्रार्थना करने लगे। क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते थे उसको वो शैतान उत्तर देता था, उल्टा उत्तर देता था। इसलिए उसको बोलने नहीं दिया। हम घूमता हम प्रार्थना करता रहा। 7 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट के बाद वो शैतान चिल्लाने लगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। तब मैंने बोला अभी ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार आप परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जय पा सकते हैं शैतान का ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पृष्ठभूमि में हम आगे और इसी बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, आखिरी में
मृत्यु है, आखिरी में मृत्यु है। मृत्यु के बाद एक चीज है, जजमेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु तो आपको और हमको सबको होना है, परंतु जीवन का मतलब जजमेंट में आपका मेरा क्या होगा, वो है, उसके ऊपर निर्भर है आपका जीवन क्या है करके। ठीक है, आज मेरे लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है आपके लिए। इस बात के ऊपर आप ध्यान रखिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप बोलिए कि मैं शैतान के ऊपर जय पा सकता हूँ, मैं एक जीवंत जीवन जी सकता हूँ, मैं हारा हुआ जिंदगी मैं नहीं जीऊँगा। यीशु का सामर्थ मुझ में है, ये हियाव को कभी आप छोड़ना नहीं। ऐसे यदि आप रहेंगे, आप डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ने वाला है। फिर मुझे डरना क्यों, दुनिया से क्या डरना है। आमेन। आपको इसी बात के साथ मैं आज के संदेश को मैं पूरा करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और आगे इसी विषय में लेके मैं चलूँगा। आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको जीवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद।